बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर 1 कंप्लीट सॉल्व किया था, तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 2 सीखेंगे। तो इसमें जो पहला सवाल है वो है कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग सिंबल्स। तो आपने इन नंबर्स को, जो कि दो दो नंबर्स गिवन है यहाँ पे, तो इनको आपने कंपेयर करना है और जो सिंबल यूज़ होंगे वो आपने यहाँ पे रखना है। ठीक, तो ये सिंबल किसको शो करते हैं, ये किसको और ये किसको, तो हम पहले इसको समझते हैं। पहले ये जो सिंबल है ये इक्वल टू को शो करते हैं। ठीक, अगर आपके पास दो नंबर गिवन हो, मसलन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 5 और दूसरा नंबर भी 5 हो, तो ये दोनों बराबर होंगे, तो इसके लिए जो सिंबल यूज़ किया जाता है वो ये है। ठीक, इसी तरह अगला जो मैं दो नंबर ले रहा हूँ वो है 7 और 2। ठीक, तो आप देखेंगे कि इसमें 7 बड़ा है और 2 छोटा है, तो इसके लिए जो सिंबल यूज़ होंगे वो ये कुछ इस तरह से होंगे। इसका जो वर्टेक्स है वो स्मॉल नंबर के साथ होना चाहिए और जो खुला हुआ मुंह है यहाँ पे ये ग्रेटर नंबर के साथ होना चाहिए। ठीक, अगर मैं 7 2 लिखूँ तो ये सिंबल यूज़ होंगे, ये कुछ इस तरह से। और अगर मैं 2 पहले 7 बाद में लिखूँ तो आप कौन सा सिंबल यूज़ करेंगे, ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे जो सिंबल यूज़ होंगे वो ये है। तो इससे कहा जाता है 7 इज़ ग्रेटर देन 2 और इससे कहा जाता है 2 इज़ लेस देन 7। तो इनको आपने याद रखना है और बाकी जो नंबर्स यहाँ पे गिवन है इनमें जो ग्रेटर है उसके साथ आपने किस साइड को रखना है वो भी जहन में रख के आगे सॉल्व करेंगे। ठीक, तो पहला है आपके पास 8 4 3 2 5 और यहाँ पे है 9 3 4 1 7। तो ये 10,000 वाले नंबर है। यहाँ पे जितने भी नंबर्स गिवन है वो या तो 1000 या 10,000 वाले नंबर है। तो इसमें से कौन सा वाला ग्रेटर होंगे, कौन सा वाला लेस होंगे, तो इसके लिए आपने क्या करना है कि सबसे पहली चीज़ आपने ये देखना है कि इनके अंदर डिजिट्स कितना है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो से 1 2 3 4 5 डिजिट है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, दोनों में 5 5 है। ठीक, तब जाके हमें क्या करना है, नंबर्स को चेक करना होगा। अगर दोनों में नंबर ऑफ डिजिट बराबर नहीं हो, मसलन यहाँ बी में अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 है जबकि इसमें तो 4 है, तो अगर नंबर ऑफ डिजिट कम हो तो यकीनन जो कम डिजिट होंगे वो लेस रहेंगे, आपको नंबर्स देखने की ज़रूरत नहीं होंगे। और अगर नंबर ऑफ डिजिट बराबर हो, जैसे कि इसमें भी 5 है इसमें भी 5 है, तो आप क्या करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे नंबर से। ठीक, तो अगला है आपके पास क्या करना है, 8 है, यहाँ पे 9 है, तो ये आखिरी जो नंबर है बाएं तरफ जो नंबर होंगे उसको देखना है। यहाँ पे जो भी ग्रेटर होंगे वो हमेशा ग्रेटर ही रहेंगे। जैसे कि ये 8 है और ये वाला 9 है ना, तो इन दोनों को अगर आप कंपेयर करेंगे तो 9 हमेशा ग्रेटर होंगे, तो इसके लिए जो सिंबल यूज़ होंगे ये साइड वाला इज़ ग्रेटर देन दिस साइड। ठीक, तो आप इसके लिए जो सिंबल यूज़ करेंगे वो कुछ इस तरह से होंगे। 93,417 इज़ ग्रेटर देन 84,325। अगला जो अभी हमने सीखा तो यकीनन इसमें 4 है इसमें 5 है, तो जिसमें कम हो वही छोटा होंगे, तो इसके लिए भी आप ये सिंबल यूज़ करेंगे। 4,853 इज़ लेस देन 19,314। अगला है आपके पास 5 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 डिजिट है इसमें भी 5 है, तो आखिरी जो नंबर है इसको आपने चेक करना है। तो ये दोनों नंबर इसमें से कौन सा ग्रेटर है, तो आप कहेंगे 5, तो यकीनन ये वाला ही ग्रेटर होंगे, तो इसके लिए ये सिंबल यूज़ होंगे 5 इज़ ग्रेटर देन 3। ठीक, तो ये जो पूरा नंबर है वो ग्रेटर होंगे इस नंबर से। अगला है डी 2 3 6 1 2, तो इसमें भी 5 है इसमें भी 5 है, तो इसमें अगर कंपेयर करेंगे तो ये 2 इस 2 के बराबर है। ठीक, 3 3 के बराबर है, 6 6 के 1 1 के 2 2 के, मतलब ये जितने भी नंबर्स है वो एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल है। तो इक्वल के लिए जो सिंबल हम यूज़ करेंगे वो कुछ इस तरह से है, तो आप इसके लिए सिंबल यूज़ करेंगे इक्वल टू। ठीक, इसी तरह अगला है 6 5 3 5 6 और यहाँ पे 6 5 3 5 8 है, तो 8 वाले ग्रेटर होंगे। ठीक, तो ये सिंबल यूज़ होंगे। 7 4 7 4 दोनों बराबर है यहाँ से यहाँ तक,
और 9 के लिए अगर आप देखेंगे तो 9 इज़ ग्रेटर देन 5, तो ये वाला साइड हमेशा उस साइड से ग्रेटर होंगे। इसी तरह 6 है 4 है तो यहाँ ये वाला 6 ग्रेटर होंगे। ये 3 है और ये 2 है तो यकीनन 3 इज़ ग्रेटर देन 2, तो आप ये सिंबल यूज़ करेंगे। ठीक, अगला है क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सवाल नंबर 2 है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर्स। तो आपने इन नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो पहले समझते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे 3 नंबर्स ले लूँ 3, 5 और 1, तो इन तीनों में अगर आप देखेंगे तो 1 सबसे छोटा नंबर है, 3 उससे बड़ा वाला नंबर है, 5 उससे बड़ा नंबर है। ठीक, तो अगर आपसे कहा जाए डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो आपने क्या करना है, बड़े वाले नंबर को पहले लिखना है, छोटे वाले नंबर को बाद में लिखना है। जैसे कि 5 पहले लिखेंगे, इसके बाद 3 लिखेंगे, इसके बाद 1 लिखेंगे। ठीक, डिसेंडिंग अगर कहे तो क्या करना है, बड़े वाले नंबर्स को, सबसे बड़ा जो नंबर है उसको पहले लिखना है, उससे अगला वाला बड़ा नंबर को लिखना है, फिर आखिर में सबसे छोटे वाले नंबर को आपने लिखना है। इसी तरह अगर असेंडिंग कहे तो आपने क्या करना है, 1 पहले लिखना है सबसे छोटे नंबर को पहले, फिर उससे अगला वाला जो नंबर है वो लिखना है, फिर उससे अगला वाला जो नंबर है वो लिखना है 1 3 5 करके। ठीक, तो इसे कहा जाता है डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी बड़े वाले को डी करके डिक्रीज करके लिखना है, कम 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 करके, और असेंडिंग मतलब अबव नंबर को आपने लिखना है। ठीक, आगे वाले जो नंबर को। तो यकीनन आप समझ चुके होंगे कि किस तरह करना है। तो शुरू करते हैं। ए है आपके पास 8340197035123337। तो इन सब में 5 डिजिट है तो यकीनन हमें नंबर्स को चेक करना होगा। तो ये लास्ट जो नंबर है वो है 8, और ये है 9, और ये है 1। तो आप देख सकते हैं कि सारे नंबर डिफरेंट है। तो हम डायरेक्ट यहाँ से आप डिसेंडिंग ऑर्डर लिख सकते हैं। तो सॉल्यूशन में आप लिखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक, तो डिसेंडिंग मतलब ऊपर से आपने नीचे को लिखना है। ठीक, जैसे कि सबसे बड़े नंबर को आपने पहले लिखना है, और उससे अगला वाला नंबर, उससे अगला वाला नंबर, और उससे अगला वाला नंबर लिखेंगे। तो यहाँ पे 9 सबसे बड़ा नंबर है, ग्रेटर नंबर है सबसे, तो ये 9 वाला जो नंबर है वो पहले आएंगे 97035। ठीक, इसके बाद अगला जो नंबर है वो क्या आएंगे, 8 आएंगे, फिर इसके बाद 1 आएंगे। तो 8 वाला नंबर लिखते हैं 83401। इसके बाद डिसेंडिंग में लास्ट जो नंबर है वो है 1 2 और 337। ठीक, तो ये बन जाएगा आपका डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी बड़े वाले नंबर, उससे बड़ा वाला, उससे छोटा वाला नंबर, फिर सबसे छोटा वाला नंबर। ठीक, तो बी है आपके पास, इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 5 है तो यकीनन हमें लास्ट डिजिट देखना होगा। तो ये बाएं तरफ अगर 1 1 और 1। ठीक, तो अगर आप इसमें देखेंगे तो 1 1 1 है, तो अगला वाला नंबर मतलब सारे इक्वल है। ठीक, तो अगला वाला नंबर चेक करेंगे तो ये 8, ये 8 और ये 3, तो सबसे छोटा वाला नंबर ये होंगे। तो लास्ट में ये आएंगे, ये हम अभी यहाँ से देख कर ही बता सकते हैं। अगला इन दोनों में से कौन सा वाला पहले आएंगे, कौन सा वाला ग्रेटर है, तो इसमें 0 है और इसमें 2 है। तो आप यहाँ से देख कर बता सकते हैं कि ये सबसे ग्रेटर नंबर है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 18221 पहले लिखेंगे, इसके बाद ये वाला नंबर आएगा 18017। ठीक, इसके बाद लास्ट में आएंगे 13411। समझ गए। इसके बाद अगला है, इसको मैं जल्दी से करता हूँ तो क्योंकि आप अब तक समझ चुके हैं। 42 है ये 53 और ये 48, इस तरह से भी आप देख सकते हैं। ठीक, तो सबसे बड़ा वाला नंबर 53 है तो ये वाला नंबर पहले आएंगे 358। इसके बाद अगला वाला जो है 48 है तो ये 48176। उससे अगला वाला जो नंबर है वो है 42, तो ये आएंगे 42734। समझ गए। तो यहाँ से जल्दी जल्दी मैं करता हूँ 36 34 और 37। तो इसमें सबसे ग्रेटर नंबर है 37, तो आप ये लिखेंगे 923। इसके बाद 36 लिखेंगे तो ये आएंगे 36 121।
اس کے بعد اگلا ہے 34، تو یہ آئیں گے 34 2 2 2، ٹھیک۔ اس کے بعد 16 ہے آپ کے پاس، 23 ہے اور 36 ہے، تو 36 پہلے آئیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد 2 4 3، اگلا والا ہے وہ ہے 23، تو 23 6 0 1، اس سے اگلا والا ہے 16، تو 16 4 8 3 لاسٹ میں، سمجھ گئے۔ تو باقی جو دو سوال ہے وہ، باقی جو تین سوال ہے سوری، تو اس میں بہت ہی ایزیلی آپ کر پائیں گے۔ 12 24 24، تو ان دونوں کو کمپیئر کرنا ہوگا، تو 3 3 1 اور 9، تو یہاں سے آپ دیکھ کر بتا سکتے ہیں کہ ان دونوں میں سب سے گریٹر نمبر کون سا ہے۔ تو یہ سب سے گریٹر ہے، تو پہلے اس کو لکھیں گے، ٹھیک، پھر اس کو لکھیں گے، پھر لاسٹ میں یہ آئے گا۔ اسی طرح 32 36 28، تو 36 گریٹر ہوں گے، اس کے بعد 32، اس کے بعد لاسٹ میں 28 آئیں گے۔ اسی طرح 98 78 89، تو 98، اس کے بعد 89 آئیں گے، اس کے بعد 78 والا نمبر آئیں گے، ٹھیک۔ اگلا دیکھتے ہیں کوشچن نمبر 3، لاسٹ سوال ہے ہمارے پاس۔ سوال نمبر 3 ہے رائٹ دا فالوئنگ نمبرز ان اسینڈنگ آرڈرس، تو آپ نے کیا کرنا ہے، پہلے ڈسینڈنگ میں لکھا تھا، اب اسینڈنگ کر کے لکھنا ہے، مطلب سب سے چھوٹے نمبرز کو آپ نے پہلے لکھنا ہے، اور اس سے والا جو نمبر ہے اس کو بعد میں، سب سے بڑے جو نمبر ہے اس کو آخر میں لکھنا ہے، ٹھیک۔ تو اسینڈنگ میں آپ لکھیں گے اسینڈنگ کر کے، اسینڈنگ آرڈر، اس میں یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو 40 ہے، یہ بھی 40 ہے، یہ 31 ہے، تو 31 آپ پہلے لکھ سکتے ہیں، ٹھیک، 2 7 3۔ اس کے بعد ان دونوں کو کمپیئر کریں گے، تو ان دونوں میں 7 ہے اور یہاں پہ 1 ہے، تو یہ اسمال ہوں گے، یہ گریٹر ہوں گے یقیناً اس سے، تو اسمال والا نمبر ہم نے پہلے لکھنا ہے، تو 40 1 3 1 آئیں گے۔ اس کے بعد اگلا لاسٹ میں یہ آئیں گے 4 0 7 3 5، ٹھیک۔ اسی طرح اس میں اسینڈنگ کر کے آپ نے لکھنا ہے، تو 30 28 43، تو اسینڈنگ میں 28 پہلے آنا چاہیے، تو 28 2 1 1، اس کے بعد 30 آنا چاہیے، تو 38 1 7، اس کے بعد 43 آنا چاہیے، تو 43 1 8 1، سمجھ گئے۔ اگلا ہے آپ کے پاس 70، سوری، تو پہلے اسینڈنگ میں لکھنا ہے، تو 58 پہلے آئیں گے، اس کے بعد 70، اس کے بعد 84، تو یہاں پہ آپ لکھیں گے 58 3 7 5، اس کے بعد اگلا آپ لکھیں گے 70 4 4 4 2، اس کے بعد آپ لکھیں گے 8 4 1 7 6، ٹھیک۔ اسی طرح 67 22 اور 97، تو سب سے جو چھوٹا نمبر ہے وہ ہے 22، تو اس نمبر کو آپ پہلے لکھیں گے۔ اس کے بعد 67 3 1 9، اس کو لکھیں گے، اس کے بعد 97 لاسٹ میں آئیں گے 2 3، ٹھیک۔ اسی طرح 83 36 اور 63، تو یہاں پہ 36 پہلے 2 4 1، اس کے بعد 63 2 8 3، لاسٹ میں آئیں گے 83، تو آپ 6 2 4 لاسٹ میں لکھیں گے۔ اسی طرح یہاں 48 ہے، 23 ہے اور 43 ہے، تو 23 سب سے لیس ہوں گے، 6 3 4، اگلا ہے 43 1 2 4، اور لاسٹ میں آئیں گے 48 3 2 اور 6، ٹھیک۔ اس کے بعد جو ہمارا کچھ دو سوال ہے اس کے اندر، تو اس کو بھی سولو کرتے ہیں۔ 24 یہاں پہ ہے، تو 24 پہلے آئیں گے، 24 0 8 5، اس کے بعد اگلا جو نمبر ہے وہ آئیں گے 5 9 3 2 1 2، لاسٹ میں آئیں گے 6 0 3 3 7۔ اسی طرح اس میں 89 ہے، 84 ہے، 89 ہے، تو سب سے پہلے ہمیں یہ تو پتہ چل رہا ہے کہ یہ 84 سب سے اسمال نمبر ہے، ٹھیک۔ اس کے بعد 89 دونوں کا سیم ہے، تو 6 اور 5، تو 6 آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے، اس کو گریٹر ماننا ہے، یقیناً یہ گریٹر ہے، تو 8 9 6 7 5 پہلے آئیں گے،
सॉरी ये 5 वाला बाद में लिखेंगे और ये वाला पहले लिखेंगे। तो 89546 और लास्ट में आएंगे 89675। ठीक, तो यकीनन आपको आज का ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया है तो। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।